पीपल आर वेपनाइजिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। पता है क्या है, हमारे कितने फॉल्स सेक्सुअल एलिगेशन से केसेस आते हैं जहां पर लड़कियां सिर्फ इसको वेपनाइज कर रही हैं, और जो एक्चुअल विक्टिम्स होती है ना, वो बेचारी रिपोर्ट भी नहीं करती। क्योंकि एक्चुअल विक्टिम को तो अपनी इज्जत का इज्जत उनको प्यारी तो है। कुछ ब्लैकमेल का कुछ था ही नहीं उनके यस दिमाग में। एग्जैक्टली। उनको तो अपनी वो इज्जत रिपोर्ट भी बचानी नहीं है। करती क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी होती है। What is the percentage of these sexual harassment cases that come to you are actually true and actually false? देखो Because एक हमारे, narrative है कि women are using this a lot of times against men. हाँ आई टेल यू, हम लोग ना एसेस कर लेते हैं कि कौन सा एक्चुअल है कौन सा नहीं है, क्योंकि लोगों के ना बात करने से ही पता चल जाता है कि ये एक्चुअल केस है या एक्चुअल नहीं है। ऐसे एक और केस है सेक्सुअल हरेसमेंट का। ये केस था जहाँ पर हमारे पास एक पर्सन का भाई आया। दिस पर्सन वाज इन जेल, ठीक है। और चार्ज पता है क्या था? इतना हीनियस चार्ज था कि उसने अपनी माइनर डॉटर का रेप किया है। खुद की बायोलॉजिकल डॉटर की बात कर रहा हूँ मैं, हु इज जस्ट 12 टू 13 ईयर्स ओल्ड। 1.5 साल से जेल में बंद है। उसका भाई आया कि सर मेरा भाई अपनी बेटी को बहुत प्यार करता, कभी ऐसा काम नहीं कर सकता जिंदगी में, ठीक है। वो जो है ना आप क्या है कि अच्छा जब आपके पास लोग आते हैं हम भी बिलीव नहीं करते, सच कह रहा है झूठ कह रहा है, क्या पता किया ही हो। अब हमने क्या किया कि हमने इस केस को, हमने कहा कि चलो हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर भी। अच्छा हमने क्या किया कि हमने कहा हम पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अपनी, फिर देखते हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर या नहीं करना है। ये जो आदमी था जेल के अंदर था, ये और इसकी वाइफ में डिस्प्यूट था, दोनों सेपरेटेड थे। जो बेटी की कस्टडी थी वो मदर के पास रहती थी, ठीक है। जब हमने मदर के बारे में पता किया ना, तो हमें पता चला दैट शी वाज़ अ वेरी, वेरी क्रूअल लेडी। वो हर किसी को टॉर्चर करती थी, नौकरों-चाकरों से गंदी तरीके से बात करना, अपने हस्बैंड से गंदे तरीके से बात करना, टॉर्चर करके रखना, हर किसी को सप्रेस करके रखना, दबा के रखना, अपनी सेल्फ सेंटर्ड, मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए, किसी और को कुछ नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। सो बच्चे को भी सप्रेस करके रख दी। हमने उसे घर के सर्वेंट से, उसी घर के सर्वेंट से कि ये तो बच्चा, बच्चा तो बहुत दबा हुआ बच्चा है, किसी से बात नहीं करता, जो उसकी मम्मी कहती है बस वही करता रहता है, ठीक है। ये तो जो है ना इस बच्चे की अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो अच्छा हमने स्टडी के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, उसके जहाँ पर हस्बैंड था उसकी साइड से उसे आस-पड़ोस उसके घर के अंदर कहते हैं कि भैया तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, भैया कभी ऐसा गंदा काम, घिनौना काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो कहते हैं कि भई, और भैया तो अपनी बच्ची के लिए जान छिड़कते थे, वो तो उसके लिए मरने तक को तैयार थे, ठीक है। सो कहता है कि और वो ही तो हैं आज तक जो उनके पैसे दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, ठीक है, और कौन पाल रहा है उनको, ठीक है। सो और कहते हैं कि भैया हमने जब भी जिससे भी इन्फॉर्मेशन करी ना, एवरीवन वाज़ सो पॉजिटिव एंड फाइनली हमने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, हमने क्या किया कि बच्चा बहुत दबा हुआ था, हमारे को कोई चांस नहीं मिल रहा था बच्चे से मिलने का। फिर हमने एक एनजीओ को बीच में लेकर आए, ठीक है। एनजीओ जो थी हमारी जान-पहचान की एनजीओ थी, उसने वहाँ के जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था ना, बच्ची थी वो, उसके पेरेंट्स से जाके बात करी, सॉरी उसके प्रिंसिपल से जाके बात करी। प्रिंसिपल से हमने परमिशन ली कि भई हमारे को 5 मिनट के लिए एनजीओ ने बच्ची से मिलवा दो। हम स्टिंग ऑपरेशन कैमराज़ वगैरह सब लेके गए, वहाँ पर उसकी मदर की सुपरविज़न नहीं थी। हम स्कूल में मिले सिर्फ़, हमने 5 मिनट में बड़ी रिक्वेस्ट करके पेरेंट्स से, किसी तरीके से हम उससे मिले। हम जब मिले उससे तो हमने उस बच्ची से उन्होंने एनजीओ के ऑफ़िसर ने काउंसल करके प्यार से, लेडीज़ भी थी उसमें, सब थे, उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ था? ठीक है? तो उसने पता है क्या रिवील किया? उसने कहा कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है? मैंने सब कुछ अपनी मम्मी के कहने पे किया। क्योंकि मम्मी ये नहीं चाहती थी कि जो फादर को विज़िटेशन राइट ही मिले, वो भी मिले। ही शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग। लोग कैसे-कैसे वेपनाइज़ करते हैं, यू कांट इवन इमेजिन, ऐसे-ऐसे माइंड बॉगलिंग केसेज़ आते हैं। वो बेचारा 1.5 साल से जेल काट रहा है। नहीं, मेरे को ये क्यों आपसे ये बग का भी मैंने सवाल पूछा था क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे डिटेक्टिव एजेंसीज़ आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर इन इंडिया और कुछ जो नॉन रजिस्टर्ड भी हैं हुँ। कि हम कर रहे हैं क्योंकि हमें आता है। वो कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि हम रूम होटल रूम के अंदर बग लगा देंगे और हम आपको वो दे देंगे। तो वो एक्चुअली एविडेंस एविडेंस नहीं रहेगा दैट बिकम्स इल्लीगल तो वो उल्टा पड़ वो तो सकता है। पोर्नोग्राफी एक्ट में भी कवर हो जाएगा, और मैं एक बात बताऊँ, ये करेंगे भी नहीं डिटेक्टिव, जो ऐसी बातें करते हैं ना डिटेक्टिव्स। एक बात और भी मैं बताता हूँ, हाउ टू चूज़ द राइट डिटेक्टिव। ये जितने भी लोग ये जो ना मून्स एंड स्टार्स दिखाते हैं क्लाइंट्स को, हम होटल के रूम में जाके कैमरास लगा देंगे, हम आपको इंस्टाग्राम की चैट्स ला देंगे, व्हाट्सएप की चैट्स निकाल के दे देंगे, आप 25,000 रुपए जमा कर दो, 50,000 रुपए जमा कर दो, दे आर ऑल फेक, राइट? हमेशा एक अच्छे डिटेक्टिव कंपनी को हायर करना चाहिए। आप अच्छी डिटेक्टिव कंपनी को चूज़ कैसे कर सकते हो? बताइए। आप अच्छी डिटेक्टिव कंपनी को चूज़ कर सकते हो, एक सिंपल सा तरीका, सबसे पहला तरीका कि आप जो है उनके बारे में ज़ोबा कॉर्प से या आरओसी से, एमसी की वेबसाइट से उनकी बैलेंस शीट्स डाउनलोड कर लो।
वहाँ पे आपको, और वो दैट इज़ अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ₹50 करके आपको बैलेंस शीट मिल जाती है और जॉब अकॉर्ड के थ्रू ₹500 मिल जाती है, ठीक है? तो आप उसमें देख सकते हो इसकी कितनी टर्नओवर है कंपनी की, जीएसटी नंबर है या नहीं है, लोग अपने स्टाफ को सैलरी इस टाइम से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करो आप, ठीक है? सो कितनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, सारी चीज़ें आप चेक करो। सेकंड इज़ उनकी मैनेजमेंट में कौन-कौन लोग हैं, ठीक है? क्या कोई आईबी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं या नहीं है, ठीक है? ये आप चेक करो। तीसरी चीज़ आप ये चेक करो कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, हुँ। राइट? जैसे वी आर अ कंपनी ऑर्डर बाय द अवार्ड थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? बेस्ट रेट ऑफ इंडिया अवार्ड विनर्स। तो जैसे ऐसी अचीवमेंट्स आप चेक करो कि उन अचीवमेंट्स क्या हैं डिटेक्टिव कंपनी की, ठीक है? आप ये चेक करो कि उनकी एसोसिएशंस क्या हैं। जैसे उनके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन लोग हैं, अपनी टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करते हैं, नहीं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, नहीं करते हैं, आपको प्रॉपर राइटिंग में प्रपोजल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपसे ऑफिशियल अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, नहीं, आपको जीएसटी पेड इनवॉइस इशू करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है? चेक ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स एंड देन हायर अ डिटेक्टिव कंपनी, टेक द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इन राइटिंग कीजिए, आप क्या-क्या करोगे मेरे लिए बता दो। करेक्ट, वो पहले ले लो ताकि वो पहले कल ले को लो। अगर आपके ऊपर भी अगर कहीं से केस हो जाए, तो आपके पास सब डॉक्यूमेंट है कि एग्ज़ बॉस जीएसटी पेड, इनवॉइस है, स्कोप ऑफ ये है और यही चीज़ें उसने मुझे डिलीवर एग्ज़ैक्टली, की है। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए राइट डिटेक्टिव को चूज़ करें और किसी के भी जो मून्स एंड स्टार्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं टू बी ट्रू डिटेक्टिव नज़र आए, उसको तो कभी हायर ही कि नहीं हम करना कैश एज़ में म पेमेंट लेते हैं। हम कैश में पेमेंट लेते हैं जी, हम आपकी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी जी, हमारे ओनर्स आपसे मिलते नहीं हैं आके, ठीक है? तो ऐसे लोगों से तो हमेशा ही बच के रहना है, ठीक है? जो लोग आपको बोल देंगे कि मैं इंस्टाग्राम की चैट्स निकाल सकता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकाल सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप की चैट्स निकाल सकता हूँ आपके लिए, मैं जो है आपके लिए होटल के कमरे में जाके बग लगा सकता हूँ, आपके घर में बग लगा सकता हूँ, आपकी कार को बग कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जो डिटेक्टिव ऐसी बातें करते हैं ना, व्हिच आर इल्लीगल इन नेचर, भागो वहाँ से। वहाँ से भाग जाओ बस। ठीक है? अवॉइड दोज़ पीपल अदरवाइज़ यू विल एंड अप ईदर लूजिंग योर मनी और बीइंग ब्लैकमेल्ड। हुँ। ठीक है? और फिर क्या होता है, ये लोग पहले तो चॉइस ऑफ डिटेक्टिव गलत करते हैं, फिर पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। आपने कुछ पैसे बचाने के लिए आपने हाँ, एक ये किया है एग्ज़ैक्टली। कि कोई 25,000 ले रहा है तो हाँ, कोई 10,000 ले रहा है तो मैं 10,000 वाले को काम तो वही करना है मुझे। येस एग्ज़ैक्टली। और फिर लोग जब बाद में ब्लैकमेल होते हैं या गलत होता है उनके साथ, तो पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि पूरी डिटेक्टिव इंडस्ट्री ऐसी है, जबकि ऐसा नहीं है। हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे एडवोकेट भी मिलेंगे, बुरे एडवोकेट भी मिलेंगे। अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, बुरे डॉक्टर से मिलेंगे। अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे, बुरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे। हर प्रोफ़ेशन में तो है अच्छे और बुरे करेक्ट, लोग। करेक्ट। अच्छे लोगों को चूज़ करो ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एंड एज़ अ डिटेक्टिव एजेंसी कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हम नहीं करते हैं या शायद आप नहीं करते हो या एक एज़ एन इंडस्ट्री हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई ब्यूरोक्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें इज़ दैट लीगल और दैट इज़ वेयर यू ड्रॉ लाइन? देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे हमारे बहुत सारे केसेज़ आते हैं जहाँ पे ना हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ़्स आती हैं, पॉलिटिशियंस की वाइफ़्स आते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने, ओके। ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं दूसरे ऑपोज़िशन के कैंडिडेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने, ठीक है? या डर्ट डिग करने के लिए, राइट? सो ऐसे केस आते हैं यहाँ पर बॉयफ्रेंड्स आते हैं गर्लफ्रेंड्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने, ठीक है? बिकॉज़ नाउ शी इज़ इन्वॉल्व्ड विद समवन एल्स या शी हैज़ गॉट रीमैरिड टू समवन एल्स एंड नाउ दे वांट टू फाइंड आउट किसके साथ शादी हुई है। हुँ। तो एनी अनएथिकल रिक्वेस्ट या ऐसी सेंसिटिव प्रोफाइल्स जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, इंडस्ट्री में लोग करते होंगे, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट देम, हम ओके, नहीं करते हैं एज़ अ कंपनी। ओके। पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपके पीपल इन पुलिस हो गए, आर्मी हो गए, किसी भी फोर्सेस में जो लोग हैं जो या फिर जो भी सेंसिटिव पोजीशन पर हैं जहाँ पर इंडिया के नेशनल सीक्रेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड सीक्रेट्स हो सकते हैं, हम ऐसे किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, ओके, राइट? ओके। सो दिस इज आवर इंटरनल प्रोटोकॉल, बिकॉज क्या है कि यू नेवर नो कि वो क्या सीक्रेट कैरी कर रहे हैं, और क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हमें पता चल जाए विच में बी यूज अगेंस्ट देम इन फ्यूचर। हुँ। तो हम ऐसे लोगों को, हमने अपना प्रोटोकॉल सेट किया, हम ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं है। हाँ, बिकॉज़ कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी कभी-कभी ऐसी निकल जाती हैं जो एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत बिल्कुल, ही सर्टेनली सर्टेनली। इट कैन कॉम्प्रोमाइज़ योर नेशनल सिक्योरिटी यस, आल्सो। सर्टेनली। आपको नहीं पता कि आप एनिमी कंट्री को अगर कुछ जाके बेच दो। एग्जैक्टली। सो या लेकिन ग्रेट। पॉलिटिकल पार्टीज कई बार हमारे पास आती हैं कि जो अपने ही कैंडिडेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कराती हैं, तो उनके वो तो बैकग्राउंड फिर चेक से। इंटरनल हो गया वो ना। इंटरनल हो गया, दैट इज लीगल, दैट वी डू। ओके, हाँ। ओके, ग्रेट।